हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस चैनल पर आपको सुनने मिलेगी रियल हॉरर स्टोरीज। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले हेडफोन्स लगा लीजिए और कहानी को मेरे साथ इमेजिन कीजिए। मेरा नाम राजन यादव है। मैं बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव बरियारपुर का रहने वाला हूँ। ये जो घटना मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये मेरे साथ घट चुकी है। इस स्टोरी में कहा हर एक वर्ड सच्चा है। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। मुझे वही औरत यानी कि हदल की याद आ जाती है। बिहार में चुड़ैल को हदल कहते हैं। गांव में मेरे घर के पीछे एक पीपल का पेड़ है और लोग कहते हैं कि उस पीपल के पेड़ के ऊपर ही वो हदल रहती है। यह घटना 2002 में घटी थी। मैं उस वक्त पटना में काम करता था, लेकिन एक दिन अचानक से मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई, इसलिए मुझे गाँव आना पड़ा। आपको तो पता ही होगा कि गांव का माहौल कैसे होता है। एकदम से शांत, लोगों का आना जाना, लोगों के बीच में प्यार। मगर इस बार जब मैं गांव लौटा तो शांति कुछ अलग ही थी। इस बार गांव बदला बदला लग रहा था। लोग अचानक बातें करते करते चुप हो जाते। पता नहीं उनके चेहरे पे कौन सा डर था। वो हमेशा डरे रहते थे। हमारे गांव के पास एक पोखरा था। पोखरा यानी छोटी सी नदी। पहले ऐसा था कि बहुत सारे लोग वहाँ पे नहाने जाते थे और बच्चे भी वहाँ पे खेलने जाते थे। मगर इस बार माहौल अलग था। अगर गलती से भी कोई बच्चा वहाँ पे जाता तो वो बच्चे के माँ बाप उसको वापस खींच लेते। पता नहीं गांव में ऐसा क्या हो रहा था। कुछ दिन मैंने रेस्ट किया और बाकी के दिन मेरे पापा की तबीयत का ध्यान रखने में चले गए। एक दिन की बात है, मेरे बचपन का दोस्त मुकेश मुझसे मिलने आया और बातों बातों में मैंने उसे पूछ ही लिया कि इस गांव में आखिर चल क्या रहा है। जब मैं इस गांव को छोड़ के गया था तो सब कुछ ठीक था, मगर आज के हालात बिल्कुल अलग है। वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने धीरे से बोला, राजन, तू बाहर था इसलिए तुझे कुछ नहीं पता। यहाँ गांव में थोड़े दिन पहले ही एक महिला की मौत हो गई है, वो भी बहुत भयानक तरीके से। मैंने पूछा कौन थी वो औरत। वो बोला, उसका नाम मुन्नी था, याद है तुझे? मुन्नी का नाम सुनते ही मेरा दिमाग चकरा गया। मैं उसे जानता था। वो लोगों के घर में बर्तन मांज के अपना गुजारा पूरा करती थी और अपने पति का ख्याल रखती थी। मुकेश बोला कि रात के 12 बजे के बाद मुन्नी को किसी ने पोखरे के पास देखा था और उसके दूसरे ही दिन उसकी लाश मिली। उसका चेहरा इतना भयानक था, देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके शरीर का पूरा खून चूस लिया हो। मुकेश की ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी। वो मेरे और पास आया और धीरे से बोला, लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा चैन से नहीं गई और वो हदल बन गई है। ये सुन के मैं हंस पड़ा। ये सारी अंधविश्वास की बातें हैं, भरोसा मत कर। अब मुकेश थोड़ा सीरियस होके बोला, राजन देख, बात मान या मत मान, लेकिन ये सच है। रात के 12 बजे के बाद वो पोखरे के पास कोई नहीं जाता। वो स्टोरी सुनने के बाद उस रात मुझे नींद नहीं आई। पता नहीं मेरा दिमाग बस उस पोखरे के बारे में सोच रहा था। खिड़की से बाहर देखा तो एकदम अंधेरा था और दूर से मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। कोई बांसुरी बजा रहा था। अचानक मेरे कानों में किसी की हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या सोचा। मैंने तुरंत ही टॉर्च उठाई और बाहर निकल पड़ा। मेरे दिल की धड़कनें अब तेज़ हो गई थी। जब मैंने बाहर देखा तो कोई भी नहीं था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा। फिर मैंने ही खुद को समझाने की कोशिश की कि यह पक्का मेरा वहम होगा। तभी अचानक से पीपल के पेड़ के ऊपर एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुन के मेरा दिल दहल गया। जब मेरी नज़र उस पीपल के पेड़ के पास गई तो मैं डर गया था। वो पेड़ के पास कोई औरत खड़ी थी। उस औरत और मेरे बीच का फासला सिर्फ 20 मीटर का था। मैंने देखा कि उसके बाल लंबे थे, जो कि ज़मीन को छू रहे थे। उसने सफ़ेद साड़ी पहन के रखी थी, जिसके ऊपर उसके खून के दाग थे। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसके पैर उसके पैर उल्टे थे,
जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। मैं टॉर्च लिए बस वही खड़ा रह गया। वो इतनी डरावनी लग रही थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। अब मुझे लग रहा था कि मेरा मरना तय है। वो भले ही मेरे से 20 मीटर दूर थी, मगर उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। मैं पीछे हटना चाहता था और वहाँ से भाग के अपने घर के अंदर चले जाना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। मैं 1 इंच भी वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। उसने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और उसका चेहरा देख के मुझे यकीन नहीं हुआ। वो मुन्नी का चेहरा था। वो वही मुन्नी थी जिसके बारे में लोग ये सारी बातें करते थे और जिसके बारे में मुझे मुकेश ने भी बताया था। उसकी आंखों के किनारों से खून रिस रहा था, होठ नीले पड़ चुके थे। जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने हिलने की कोशिश की। उसी हड़बड़ाहट में मैं नीचे गिर गया। जैसे तैसे करके मैंने खुद को संभाला और खड़े होके एकदम से मेरे घर की तरफ भागने लगा। मैं अपने घर के पास आ गया था और दरवाज़ा खोल के बंद करने की कोशिश कर रहा था, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि बाहर से किसी ने मेरा शर्ट पकड़ के रखा है और वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता। वो सीन मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। आप ही सोचिए कि आप अपने घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो और आपका शर्ट किसी ने पकड़ के रखा है। जैसे तैसे करके मैं उस पकड़ से छूटा और अपने घर में आके दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था, हाथ काँप रहे थे। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। दूसरे दिन जब मैं उस पेड़ के पास गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे मेरे पैरों के निशान है और उसके साथ साथ किसी और के पैरों के निशान, वो भी उल्टे। उसी पल मुझे यकीन हो गया कि जो भी मैंने देखा था वो सच था। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। अगले कुछ दिनों तक मैं बस ऐसे ही नॉर्मल रहा। मैंने मंदिर जाना भी शुरू कर दिया और पूजा भी करने लगा, लेकिन गांव में अजीब अजीब बातें फैलने लगी। किसी ने कहा कि रात को किसी ने पोखरे के पास एक औरत को देखा जो बाल खुले करके ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। किसी ने कहा कि बकरी अचानक से मरने लगी है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन अचानक से मुकेश मेरे घर आया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उसने कहा कि राजन, सब कुछ खत्म हो गया है, भोलू को दहल ले गई। अब मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मगर उसने कांपते हुए कहा, भाई देख, कल रात वो पोखरे के पास गया था और आज उसकी लाश मिली है। उसकी लाश भी ऐसी ही है जैसे बाकी लोगों की मिली थी। पूरा शरीर अंदर से सूख गया था, जैसे किसी ने उसका पूरा खून चूस लिया हो। मैं अंदर तक हिल गया। अब पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक हिम्मत आ चुकी थी। मैं कुछ भी करके जानना चाहता था कि इस औरत के साथ क्या हुआ है जो कि वो इस तरह गांव वालों को सता रही है। मैंने फिर डिसाइड किया कि चाहे जो भी हो जाए, आज रात को मैं उस पोखरे के पास जाऊंगा और सच्चाई का पता लगा के रहूंगा। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और चुपके से घर के बाहर निकल पड़ा। मेरे मम्मी पापा दूसरे कमरे में सोते थे। उस रात पता नहीं क्यों एक अजीब सा सन्नाटा था। ना कोई जानवर की आवाज़ और ना कोई चिड़िया की आवाज़। पता नहीं क्यों यह सन्नाटा मुझे डरा रहा था। मैं पोखरे के पास आया और मैं अपना टॉर्च यहाँ वहाँ मारने लगा। अचानक से पोखरे के अंदर से बुलबुलें आना शुरू हो गए और मेरे कानों में मुझे वही फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं पलटा, मगर पीछे कोई भी नहीं था। तभी मैंने देखा कि उन बुलबुलों में से मुन्नी बाहर आने लगी। अब उसका चेहरा एकदम से बदल चुका था। जब मैंने उसे पहले देखा था तो उसका चेहरा डरावना तो था ही, मगर इस बार उसका चेहरा एकदम से सड़ चुका था। उसके चेहरे से गले मांस के टुकड़े लटक रहे थे, मगर उसकी आंखें वो अभी भी लाल थी। उसने धीरे से कहा, क्यों लौट आया तू? जब कहा था ना तुझे दूर रहो। और उसके साथ ही पानी में हलचल हुई। मैं पीछे हटने लगा। अब धीरे धीरे मुन्नी का शरीर उस पोखरे से बाहर आने लगा। वो अब इंसान नहीं थी, वो खूंखार चुड़ैल बन चुकी थी। अब मैं श्योर हो चुका था कि अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो वो मुझे पक्का मार देगी। इसलिए मैंने ज़ोर से जय महाकाल बोलना शुरू कर दिया
और जैसे तैसे करके मैं अपने घर के अंदर आ गया। जब मैं अपने घर की तरफ भाग के आ रहा था तो उसकी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से गूंज रही थी। भाग ले राजा, लेकिन तू नहीं बचेगा। मैं जैसे तैसे अपने घर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अपने रूम में जाके सोने लगा। मेरे सपने में मुन्नी आई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने अपने हाथों में कुछ लेके रखा था। वो अपने खून से मेरे दीवार पे कुछ लिख रही थी। तेरी बारी है। वो देख के मैं डर गया और जब मैं उठा तो सुबह हो चुकी थी। उसके बाद मेरे साथ कुछ ना कुछ होने लगा। दिन के टाइम में तो सब कुछ ठीक रहता था, मगर जैसे ही रात होती तो मेरा पूरा शरीर एकदम से अकड़ जाता। कभी कोई खिड़की पे खटखटाता तो कभी दरवाजे के पास मुझे साड़ी का किनारा दिख जाता, और कभी कभी तो ऐसा होता कि कोई मेरे कान के पास आके फुसफुसाता। मेरा शरीर भी एकदम से सूखने लगा था। मेरी माँ ने मुझे कहा कि शायद मुझे किसी की नज़र लगी है। बाबाओं को बुलाया गया और झाड़ फूक करवाया गया, लेकिन मेरे शरीर में कोई भी चेंज नहीं था। अब मुझे भी अंदर से लगने लगा था कि मुन्नी मुझे भी मार देगी। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। ये सारी चीज़ें मैंने अपने दोस्त के साथ शेयर की, तो उसने कहा कि देख यार, अब तक जो भी वो पोखरे के पास गया है वो मारा जा चुका है। एक तू ही है जो 2 बार बच के वापस आ चुका है। अब उसकी बातें सुन के मुझे भी लगने लगा कि मुन्नी मुझसे कुछ कहना चाहती है। फिर मैंने भी ठान लिया कि मैं भी ये जान के रहूँगा कि मुन्नी की मौत कैसे हुई। मैं गांव में गया और कुछ बुजुर्ग लोगों से पूछने लगा। पहले तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, मगर एक माँ जी ने मुझे ये सारी स्टोरी सुनाई। उस माँ जी ने कहा कि एक दिन की बात है, मुन्नी के पति की मौत हो गई थी और अचानक उसकी मौत से लोग डर गए थे और सब बोलने लगे कि ये पक्का मुन्नी ने ही किया होगा, वही खा गई होगी। बस इसी चीज़ के लिए मुन्नी के हाथ पैर पेट से बांधे गए और उसे चुड़ैल समझ के जला दिया गया। उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के लोगों ने उसे जला दिया। उनमें से 4 लोग मेन थे, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है और एक है जो कि अब गांव का मुखिया बन चुका है। मरते वक्त मुन्नी ने कुछ शब्द बोले थे। जिसने भी मुझे मारा है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शायद इसी वजह से वो हदल बन गई है। मैं मुखिया के पास गया और उसको ये सारी चीज़ें कन्फ्रंट की, तो मुखिया ने तो पहले कुछ भी नहीं कहा। फिर बोला कि वो औरत चुड़ैल थी इसलिए मार दिया, तो इसमें गलत क्या किया। मैं भी कुछ नहीं कर सकता था, मेरा काम बस इतना ही था। दूसरे दिन खबर ये मिली कि वो मुखिया की मौत हो चुकी है। मैं समझ गया था कि यह पक्का मुन्नी का बदला होगा। फिर गया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रात की बात है, तकरीबन रात के 1:30 बजे किसी ने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मुन्नी मेरे सामने खड़ी है, मगर इस बार इसका शरीर अलग था। वो एक नॉर्मल इंसान जैसी लग रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और अचानक से गायब हो गई। उसके दूसरे दिन से मुझे मेरे शरीर में कुछ चेंजेस फील हुए। मेरी बीमारी जैसे एकदम से गायब हो गई थी और मैं थोड़े दिनों के बाद ठीक हो गया। ये स्टोरी भले ही आपको झूठी लगे, पर इसमें कहा हर एक वर्ड सच्चा है। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनका काम अधूरा रह गया होता है, इसलिए वो पूरी तरीके से मर नहीं पाते। मरने के बाद भी उनकी आत्मा यहाँ वहाँ घूमती रहती है।